बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंशाअल्लाह ताला आज हम बात करेंगे अरबी जुबान में तकल्लुम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम अपने जहन में रखें तो इंशाअल्लाह ताला अरबी तकल्लुम में हमारे लिए बहुत आसानियां हो जाएंगी। नोट कर लीजिए कि अरबी तकल्लुम के लिए अगर आप 7 नुकात को अपने जहन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत थोड़े अरसे में बहुत ज्यादा महारत हासिल कर लेंगे। सबसे पहली चीज ये है, जुमले अपनी जुबान से अदा करने शुरू कर दें। देखिए, जब तक आप पहला स्टेप नहीं लेंगे आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हम अरबी जुबान में तकल्लुम में मार इसलिए खाते हैं क्योंकि हम शर्माते रहते हैं, हेजिडेंट होते हैं, रिलक्टेंट होते हैं अपनी जुबान से फिक्रा अदा करने में। गलतियों पे मत शर्माएं, जुबान से जुमले जरूर अदा करें। महज लिखने से अरबी तकल्लुम नहीं आता। तकल्लुम का मतलब है बातचीत, बोलना, और ये सिर्फ बोलने से ही आएगा। दूसरी चीज नोट कर लीजिए कि जब भी हम बात कर रहे होंगे अरबी जुबान में यानी तकल्लुम करते वक्त, हमने ग्रामर को, कवायद को यकसर भूल जाना। अगर हम कवायद को जहन में रखेंगे तो हमारे जहन में बैकड्रॉप में चलता रहेगा मुब्तदा कौन सा है, खबर कौन सी है, वाहिद तस्निया क्या है, मुज़क्कर मुअन्नस क्या है, मारफा नकरा क्या है, एराब क्या होना चाहिए, तो वो नतीजतन हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने कवायद को यकसर नजरअंदाज कर देना है। जस्ट ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश करें, गलत सलत जैसा भी है। एक दफा बोलने की कोशिश शुरू कर दें, इंशाल्लाह ताला जब आप बोलना शुरू कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ब खुद महारत हासिल होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह तीसरा अहम नुकता ये है कि इस इस काम के लिए यानी अरबी तकल्लुम के लिए अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई सपोर्ट बेस चाहिए, कोई मदद चाहिए, कहीं से भी चाहिए, आप वो मदद, आपने किसी से पूछना है पूछें, आपने डिक्शनरी को कंसल्ट करना है देखें, आजकल मोबाइल पे गूगल ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं, उससे मदद दें। इन सब का मकसूद ये है कि हमें कलिमात का हिफ्ज हो जाए और हमारी जुबानों पे बर वक्त उनका इजरा हो जाए। यानी ये सब अब चीजें आपको बोलने में मदद करेंगी। एक और अहम नुकता ये है, और ये बहुत अहम नुकता है, कि जब हम अरबी जुबान बातचीत करते हैं तो बेसिकली हम रिलक्टेंट क्यों होते हैं, हम समझते हैं गलती हो गई तो अगले वाले लोग हमारा मजाक उड़ाएं। नोट कर लें, सीखने में कभी भी गलतियों पे शर्मिंदगी महसूस ना करें। हम गलतियां करेंगे तो हम सीखेंगे, जब तक गलती नहीं होगी तो हम सीखेंगे नहीं। और जब तक हम बोलेंगे नहीं तब गलतियां नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अरबी तकल्लुम के लिए गलती करना भी जरूरी है। गलतियों से बिल्कुल भी ना शर्माएं और अपनी कोशिश को जारी रखें। इसी तरह एक और अहम नुकता है कि दूसरों की अरबी सुने, गौर करें, कोशिश करें अरबी लेक्चर सुनने की, अरबी में दर्स सुनने की, दूसरे लोगों की जुबान सुनने की। इस तरह कोशिश करने से आपको नए अल्फाज मिलेंगे, आपको नए अल्फाज याद करने का मौका मिलेगा, और आपका जो अल्फाज का जखीरा है वो बढ़ता जाएगा। एक और अहम नुकता है कि तकल्लुम के लिए आप उस मौजू का इंतखाब करें जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिलचस्पी और महारत हो। मिसाल के तौर पे आप कोशिश करें कि रोजाना आप किसी भी एक टॉपिक पे अरबी के 8 से 10 फिक्रात बोलने की कोशिश करें। टॉपिक आपकी अपनी पसंद का हो सकता है, किसी पसंदीदा शख्सियत पे हो सकता है, पसंदीदा इवेंट के ऊपर हो सकता है, पसंदीदा दिन के ऊपर हो सकता है, वगैरह वगैरह। उसका नतीजा क्या होगा, चूंकि वो आपकी पसंद का टॉपिक होगा, उसके लिए आप अल्फाज ढूंढेंगे, और जब आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही थोड़े अरसे में आप इस काबिल हो जाएंगे कि अरबी तकल्लुम में महारत हासिल कर सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आप आयात याद करते हैं कुरान मजीद की, अहादीस याद करते हैं, जो आपको दुआएं याद हैं, जो अरबी ज़ुबान में आपको अशआर या जुमले याद हैं, उन सबको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करने की आदत डालें। ये तमाम आपकी अरबिक कॉन्वर्सेशन को, अरबी स्पोकन को, अरबी तकल्लुम में आपको मदद देंगे। चलो, ये 7 अहम नुकात थे जो कि मेरे ख्याल में अगर आप इन पर तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुख्तसर अरसे में आप अरबी तकल्लुम में महारत हासिल कर लेंगे। आइंदा भी अरबी तकल्लुम में महारत के लिए हम मजीद वीडियोस करेंगे और इसके सिलसिले में कोर्सेज का भी आगाज करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स ऑफ कुरान मजीद को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा भी आप तक इंपॉर्टेंट वीडियोस आती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, सीखने और अमल करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका
ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔